गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको परेशानी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। भाई मैं दिख रहा हूं सब लोगों को? जल्दी से आंसर करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं दिख रहा हूं सब लोगों को? शुरू करें। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। शुरू करें। चलिए, थैंक यू। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। सब लोग शांत हो जाएं, पैनिक से बाहर आ जाएं, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, शुरू करते हैं प्लीज। बच्चों ध्यान दें, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? वापस सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाएं प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे थे, वर्क के बारे में। क्या पढ़ना चाह रहे थे? वर्क के बारे में। इसमें मैंने आपसे कहा दो तरह के वर्क रहेंगे। कौन कौन से? एक रहेगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रहेगा वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक रहेगा एक्सटर्नल वर्क। जैसा कि आपने डिफरेंस नोटिस किया था, दिस वाज माइनस डेल्टा यू, finally minus q into v final minus v initial, and this was simply delta u, that was simply q into v final minus v initial। ठीक बात है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कहेंगे इस तरह की कहानियां सुनाई जाएगी आप लोगों को। आज का पूरा लेक्चर भी वर्क और एनर्जी के बारे में जाएगा। सब लोग आपसे सुने, ठीक है? हमसे कहानियां सुनाई जाएगी कि एक चार्ज यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फाइनली बोलेगा वर्क डन बताइए। वर्क डन में अगर उसने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बताना है तो आपको ये फॉर्मूला मैनेज करना है। उसने बोल दिया एक्शनल वर्क बताना है तो आपको ये फॉर्मूला मैनेज करना है। और फॉर्मूला कोई भी लगाए, लेकिन चार्ज मस्ट बी विद साइन। पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं तो विद प्लस आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करें तो विद माइनस को यूज करना है, क्योंकि वैसे भी वर्क तो स्केलर पैरामीटर है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। चार्ज मस्ट बी विद साइन, एक बात। दूसरी बात क्या कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होगा कि कौन सा वर्क निकालना है, बस बोलेगा कैलकुलेट वर्क डन। कुछ नहीं बोला जाए तो कौन सा वर्क निकालना होता है? बोलिए। कुछ नहीं मेंशन तो कौन सा वर्क निकालना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। ध्यान दें, इफ नथिंग इज मेंशन तो फिर क्या निकालना होता है? एक्सटर्नल वर्क निकालना होता है। क्लियर है? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा मैंने लास्ट क्लास में दो तीन क्वेश्चन आपको कराए थे। चार इधर से उधर कहीं जा रहा था। उन क्वेश्चन में आपको याद है मैंने पूछा था फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकाल लिया था। मैंने कोई बात नहीं बेटे, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। सब बच्चे ध्यान दें, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, परेशान ना हो। सब लोग एकदम शांत हो जाएं, पढ़ने के मूड में आ जाएं। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, कोई दुख मत करे, मस्त रहिए, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने क्या किया था? वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था। और मुद्दे की बात क्या पता लगी थी हम लोगों को कि क्लोज पाथ का वर्क डन कितना आया था? 0। इसके अलावा जो वर्क डन था वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा था, एक्चुअल रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इन सबके बिहाफ पे हमने बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर? यहां तक हम कर चुके हैं। आइए, आज भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, शुरू करते हैं। ये देखिए, जेई का क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान दें। वर्क डन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। जेई का क्वेश्चन ये देखिए, जेई में क्या बोला गया? 100 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम +10 वोल्ट पोजिशन टू -4 वोल्ट पोजिशन। मुझसे बोला गया वर्क इन जूल, वर्क इन जूल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था बच्चों एग्जाम में? 100 इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम 10 वोल्ट पोजिशन टू -4 वोल्ट पोजिशन, फाइंड वर्क डन इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं मांग रहा है, किसमें मांग रहा है? जूल में मांग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला फाइंड वर्क डन, मेंशन नहीं किया कि कौन सा वर्क निकालना है। तो हम कौन सा वर्क निकालना चाहेंगे? एक्सटर्नल वर्क या इलेक्ट्रिक फील्ड का? जल्दी बोलिए। यस, वेरी गुड तहजीन, एक्सटर्नल वर्क निकालना है। चलो शुरू करें एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था बच्चों? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। आ जाओ, Q कितने? 100 इलेक्ट्रॉन, एंड आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मेक श्योर -100 into 1.6 10⁻⁻19। ये क्या हो गया मेरे पास? चार्ज।
और आपने देखी कलाकारी, मैंने चार्ज कैसे रखा है, विद माइनस रखा है। वी फाइनल इज -4 और वी इनिशियल इज 10, तो ये हो जाएगा। सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से सोल्व करिए, कष्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो करना ही है। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। पहली बात तो बताइए ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सोल्व करिए जल्दी से, बैठना नहीं किसी को भी, शाबाश। वैल्यू वैल्यू बोलिए, वैल्यू बोलिए। उज्जवल गलत है आपकी वैल्यू, रजनीश आपकी वैल्यू भी गलत है। 2.24 10 पावर -16, हाँ ईशा आपकी वैल्यू सही है, प्लस 2.24 इंटू 10 पावर -16 जूल, एग्जाम में आंसर था। अगर 22.4 बोल रहे हैं तो वो 10 पावर -17 हो जाएगा, और 2.24 बोल रहे हैं तो वो अभी जो 10 पावर -16। प्रत्येक क्लास अभी जस्ट शुरू हुई है, क्लास अभी जस्ट शुरू हुई है, सब लोग एकदम रिलैक्स रहे, प्लीज पढ़ने के मूड में आ जाए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात रही बोलिए, इस क्वेश्चन में सीखने और समझने की क्या क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कैसा रखा हम लोगों ने, विद साइन रखा। दूसरी बात, इनिशियल और फाइनल में हमेशा क्या देखना है, कम और ज्यादा वैल्यू नहीं देखना है। जहां से रवाना हो रहे हैं दैट इज इनिशियल, और जहां जा रहे हैं वो हो जाएगा फाइनल। आई थिंक हम 10 वोल्ट से -4 जा रहे थे, तो -4 क्या हो गया फाइनल, और इनिशियल क्या हो गया 10। सोल्व कर ले, पॉजिटिव आंसर है 2.24 इंटू 10 पावर -16। वेरी गुड, कर सकते हैं बच्चे। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं अपने नीट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एपीएमटी जो पुराना होता था उसमें। ओके, क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट हमें दिया गया इस तरह का, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, इसमें जरा पहचाने चीजों को। यस, ये लोकेशन है ए, ये लोकेशन है बी, ये लोकेशन सी है, और ये लोकेशन डी है, ठीक है। एंड दिस गैप इज एल, दिस गैप इज ऑल्सो एल, एंड दिस गैप इज ऑल्सो एल, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और एक चार्ज को, पूरा सीन समझा दूंगा परेशान ना हो, एक चार्ज को यूं करके, एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू को ऐसे ले जा रहा है। आराम से पूरा अरेंजमेंट समझिए। ABCD 4 पॉइंट्स है, सबका गैप एल 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 दिख रहा होगा आप लोगों को। आप देख रहे हैं पॉइंट ए पर प्लस स्मॉल क्यू रखा हुआ है, पॉइंट सी पर माइनस का स्मॉल क्यू रखा हुआ है, और पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, पॉइंट बी से पॉइंट डी तक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा गया कि वर्क, वर्क कितना होगा, वर्क फॉर शिफ्टिंग चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज को एज शोन बी से डी इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, तो बोले वर्क कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए, ये क्वेश्चन अपने नीट में आया हुआ है। मुझे बताइए कि मैं प्लस क्यू को शिफ्ट कर रहा हूं तो पूछा है वर्क, यार इसने मेंशन नहीं किया कौन सा वर्क निकालना है, तो कौन सा वर्क निकालना है जल्दी बोलिए, कौन सा। यार शाबाश कैलाश, शाबाश तमन्ना, रुचि, वेरी गुड। कौन सा निकालना है, एक्सटर्नल। तो चलो शुरू करते हैं एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क निकालना पड़ेगा, आ जाओ। एक्सटर्नल वर्क, चार्ज टू बी शिफ्टेड प्लस क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल डी का पोटेंशियल और वी इनिशियल बी का पोटेंशियल। आई थिंक प्लस क्यू कहां से कहां जा रहा है, बी से डी जा रहा है, तो वी डी तो क्या हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल, और वी बी क्या हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल। अब चलो मेरे साथ, प्लस क्यू अपनी जगह रखो, अंदर चलो, वी डी नोटिस करिए, ये रहा वी डी। यहाँ पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, सब तीन या बाकी दो। यहाँ पोटेंशियल कौन कौन देगा, सब तीन या बाकी दो, बाकी दो। और बाकी दो देंगे तो जरा पूछो, यस डी पर इस प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो रही है 3L। और इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन एल, ठीक बात है, वेरी गुड। तो आओ जरा, यस यहाँ पर डी पर एक तो बन रहा है के क्यू अपॉन 3L, और एक बन रहा है माइनस के क्यू अपॉन एल, ये वीडी तैयार है, माइनस वी बी, वी बी इस जगह पोटेंशियल तैयार करना है, इस जगह पर यस, प्लस के क्यू क्या मारेगा, प्लस के क्यू बाय एल, और माइनस के क्यू क्या मारेगा, माइनस के क्यू बाय एल, ये हो जाएगा बस। अब आप देख रहे हैं ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, के क्यू प्लस माइनस है। तो आप देख लीजिए मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस क्यू तो यहाँ था ही था बच्चे, यस। आप देख लीजिए इसको मैनेज करने द्वारा माइनस का 2/3 के क्यू बाय एल, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो आप समझ लीजिए अपना आंसर कितना हो गया, -2/3 ऑफ के क्यू क्यू बाय एल, ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल है, तो इस सवाल में सीखने की बात, वेरी गुड ममता, बिल्कुल सही बात है, -2/3 के क्यू क्यू बाय एल हो जाएगा, सिंपल है, नथिंग स्पेशल। और आप देख रहे हैं वो बी को डी से, मुझे बताइए बी को डी से हम यूं करके ले गए तो ये आंसर आया, अगर हम यूं करके ले जाए तो क्या आंसर आता, यस
अलग आंसर आता कि सेम आंसर आता? सेम आंसर आता, क्योंकि कल आप लोगों ने मुझे बोला था कि दिस वर्क डन इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ओनली। तो डेफिनेटली इससे आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं बच्चे? वेरी गुड रितु, यश बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड पकड़ लेते हैं, एक्सिस की साइड है, ठीक है। तीन कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, तीन कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, और यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है, मान लीजिए माइनस क्यू ले लेते हैं समझने के लिए। सेंटर पे क्या रखा हुआ है? माइनस का स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तीन कॉर्नर है, सब पे क्या रखा है? प्लस क्यू रखा हुआ है। सेंटर पे क्या रखा हुआ है? माइनस का क्यू रखा हुआ है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। यस, वर्क फॉर शिफ्टिंग minus q from center to infinite, find work for shifting minus q from center to infinite, ये पूछा गया है। तो आप समझ रहे हैं, फिर लफड़ा हो गया यार, मुझे समझ ही नहीं पड़ रहा। ये पूछ रहा है वर्क निकालना है, वर्क वर्क बोले कौन सा निकालना है? एक्सटर्नल वर्क। यानी यूं हुआ कि माइनस क्यू को सेंटर से इनफाइनाइट ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। चलो काम शुरू करें बच्चे, चलो आ जाओ। एक्सटर्नल वर्क आपने मुझे गाइड कर ही दिया है कि एक्सटर्नल वर्क निकालना, तो मुझे फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या था यार? चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये अपना फॉर्मूला था। ओके, चार्ज, चार्ज को क्या लिखूं? क्यू या माइनस क्यू? जल्दी बोलिए, क्यू या माइनस क्यू? हाँ, चार्ज विद साइन माइनस क्यू। चलो वी फाइनल माइनस वी इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा? वी सेंटर, ये हो जाएगा हमारे हिसाब से। क्लियर है? इनफाइनाइट क्या हो गया? फाइनल पोजीशन, और स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गई? वी सेंटर। अब बढ़ो आगे, माइनस क्यू अपनी जगह रखे, वी इनफाइनाइट। आपको पता है इनफाइनाइट इज टेकन एज अ रेफरेंस, और रेफरेंस का और इनफाइनाइट पोजीशन का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। ये हो गया माइनस वी सेंटर। वी सेंटर, यस, सेंटर पे कितना पोटेंशियल पहुंचेगा? मुझे बताएंगे सेंटर पे कितने लोग पोटेंशियल देंगे? सभी चार या थ्री मेंबर्स? कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? तीन मेंबर। वो एक मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वही तीनों का होगा। एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन कितना है? के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स बाय रूट थ्री, याद ही आपको। इंटू थ्री कर दूं तो बोलिए क्या सबका एक ही साथ हो जाएगा? यस। तो आप देखिए मेरा आंसर है प्लस थ्री रूट थ्री के क्यू बाय एक्स। चेक कर लें, थ्री रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, थ्री रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। वेरी गुड यश, तेजस बिल्कुल सही है, बराबर तेजस सही है। क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू और क्यू अलग में, बराबर। आफरीन वेरी गुड। मोहम्मद मारूफ सही है एकदम, बराबर। रितु आ रहा है आपका आंसर, शाबाश। तो आप देख रहे हैं आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम वही वर्क डन वाले ही सवाल कर रहे हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं हो रही है। बस स्पेशल बात यह है कि कल मैंने जो दो तीन सवाल कराए थे उसमें साफ साफ आपने कहा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो अकॉर्डिंगली मैंने प्रोसेस किया। और अभी मैंने जो दो चार सवाल आपको कराए इसमें आप देख रहे हैं, आप बार बार कर रहे हो वर्क लाइए वर्क लाइए, यू आर नॉट मेंशनिंग कौन सा वर्क लाइए। तो मैं अपने आप किस पे जा रहा हूँ? एक्सटर्नल वर्क पे जा रहा हूँ। यही खास बात हमें सीखनी है, ये हमें सीखना है। क्लियर? आगे बढ़ो जवानों, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड एक्स, तीनों कॉर्नर्स पे है स्मॉल क्यू, ठीक है। तीनों कॉर्नर पे कौन है? स्मॉल क्यू है। मुझे पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क फॉर मेकिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस जस्ट डबल। क्या रहा सवाल? अभी हमारे पास तीन चार्जेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, और अभी उनका आपस में सेपरेशन कितना है? एक्स है। द क्वेश्चंस लैंग्वेज इज फाइंड वर्क फॉर मेकिंग सेपरेशन जस्ट डबल। यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है, शायद हम इस अरेंजमेंट को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है वो ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप शायद ये करना चाह रहे हैं। सहमत है क्वेश्चन से? अभी यूं समझिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसकी साइड कितनी थी? एक्स थी। हम चाहते हैं कि उसकी साइड कितनी हो जाए? 2x हो जाए। क्लियर? बस इस बात को प्रोसेस करना है तो क्या करें? अच्छा फिर लफड़ा हो गया यार, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन बोले तो क्या, कौन सा, एक्सटर्नल या इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक्सटर्नल। आइए, क्या आप जानते हैं पुराने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है? यस, पुराने, पुराना मतलब जो पुराना अरेंजमेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है? यू नो, हमने सब सीखा हुआ 3 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, ये हो रही है पुराने की। यस वेरी गुड। और हाँ, जो नया सिस्टम है, यू डैश बोल रहा हूँ, नई एनर्जी को मैं डैश लगा के बोल रहा हूँ, उसकी कितनी हो जाएगी?
थ्राइस के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या 2x हो जाएगा। यस, तो मैंने कल सीखा ही था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की नॉलेज से आप देख रहे हैं मैंने पुरानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और मैंने नई पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली ना। पुरानी सिस्टम की एनर्जी मेरे पास है और नई सिस्टम की एनर्जी मेरे पास है। यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क। सो अब आ जाइए, एक्सटर्नल वर्क हम क्या पढ़ रहे थे, दैट वाज सिंपली डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा यू। सो दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि नई एनर्जी माइनस पुरानी एनर्जी। कर लीजिए, नई एनर्जी माइनस पुरानी एनर्जी कर लीजिए, यू आर गेटिंग -3/2 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। ये आंसर आ जाएगा। अच्छे से कंफर्म कर लो, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। सब बच्चे कंफर्म कर लें, शाबाश। देखिए आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अंजलि, प्रशांत, वेरी गुड, माइनस में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर सकते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस। वेरी गुड, ठीक है, हो जाएगा। तुषार, पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, अगर एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी वाकई में सिस्टम ने सॉरी एक्सटर्नल वर्क हुआ है, उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, चलिए ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए, जैसे मानिए यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इससे डी डिस्टेंस पर इधर भी और डी डिस्टेंस पर इधर भी, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। और हाँ, ये कोई मान लीजिए पी मान लेते हैं इसको, ये कोई मान लीजिए पी है, पी लोकेशन है, ठीक है, ओके। और हाँ, इस पी की जो लोकेशन है वो मान लीजिए कुछ भी आर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि वर्क फॉर शिफ्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। स्मॉल क्यू को एक बार ए से पी ले जा रहे हैं और एक बार बी से पी ले जा रहे हैं, तो कौन सा वर्क कम होगा या कौन सा वर्क ज्यादा होगा, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। शुरू करते हैं। वर्क फॉर शिफ्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू, ओके। वर्क डन फॉर ए टू पी, वर्क डन फॉर ए टू पी क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू वीपी माइनस वी ए। और वर्क डन बी टू पी, अगर बी से पी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू इंटू वीपी माइनस वीबी हो जाएगा। मानते हैं आप इस बात को। सिंपल एक्सटर्नल वर्क डन का बेसिक लिख दिया, चार्ज लिख दिया, और जहां से जहां ले जा रहे थे उसके हिसाब से क्या कर लिया है, क्यू कहां पर है। क्यू को लैंग्वेज में बोला हुआ है बेटे कि स्मॉल क्यू जो है ना, उसको हम ए से एक बार तो ए से पी ले गए और एक बार बी से पी ले गए। पूछ रहे हैं कौन सा वर्क ज्यादा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए मेरे ख्याल से दोनों एक्सप्रेशन पे अगर हम नोटिस करें, दोनों एक्सप्रेशन में नोटिस करें क्यू और क्यू, वीपी वीपी सेम है। आई थिंक दोनों एक्सप्रेशन में काहे का फर्क है, वीए और वीबी का फर्क है। शाबाश, वीए और वीबी का फर्क है, तो आप समझ गए होंगे ए और बी। हमें अपनी नॉलेज से पता है कि वीए और वीबी तो डेफिनेटली बराबर है, वी और वीबी तो डेफिनेटली बराबर है। कितने हो रहे होंगे वो, के क्यू अपॉन डी हो रहे होंगे। तो वी और वीबी तो बराबर हैं, तो ऑब्वियसली क्या कहें हम आपसे, कौन सा वर्क कम ज्यादा है या दोनों वर्क सेम होंगे, दोनों वर्क डेफिनेटली क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि दोनों में से कौन सा वर्क कम है, कौन सा ज्यादा है, बोलिए, अलग होंगे कि सेम होंगे, सेम होंगे, निश्चित रूप से दोनों वर्क सेम होंगे। दिया बेटा, मैंने अभी बोला ना, स्मॉल क्यू जो है उसको डायग्राम में नहीं दिखाया, लैंग्वेज में बोला हुआ है कि वर्क डन फॉर शिफ्टिंग स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू पी, और एक बार बी टू पी, बोले वर्क डन में कौन कम ज्यादा होगा। डायग्राम में स्मॉल क्यू नहीं दिखाया हुआ है, तो अगर हम ए से पी ले जा रहे हैं तो उसको एक बार ए पे रखा होगा तभी हम ए से पी ले जाने की बात करें, और एक बार उसको बी पे रखा होगा तभी बी से पी ले जाने की बात करें। क्लियर, चलिए ये हो जाएगा। तो ये था इसके बारे में। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंचन दीक्षित पूछ रही है कि वी और वीबी कैसे सेम होगा। शाबाश। हम्म, कंचन, वी और वीबी कैसे सेम होगा, मुझे बताइए। ए और बी पर पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कराएगा, कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू से बी की डिस्टेंस डी, और कैपिटल क्यू से ए की डिस्टेंस ए, सॉरी दोनों की डिस्टेंस बराबर है ना। तो अगर दोनों जगह डिस्टेंस बराबर है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल भी तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो बोलिए वी और वी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। कंचन, बात समझ में आई आपको, रिप्लाई करें जल्दी से।
हाँ योगेश, अगर R बराबर D हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में वर्क डन नॉन जीरो रहेगा। बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, जैसे मानिए कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि ये देखिए, यहां से यहां ले जाने में वर्क डन, यहां से यहां ले जाने में वर्क डन, और यहां से यहां ले जाने में वर्क डन। यस, प्लस क्यू जो है कहाँ पे रखा हुआ है? सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। सर्कल के सेंटर पे प्लस क्यू है। ओके, ये हो गया मान लीजिए पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो जाएगा। ठीक बात है। हमसे पूछ रहे हैं कि वर्क फॉर शिफ्टिंग स्मॉल क्यू को शिफ्ट करने में वर्क कितना होगा? वर्क ए टू बी ले जाने में कितना वर्क होगा? ए टू सी ले जाने में कितना वर्क होगा? और ए टू डी ले जाने में कितना वर्क होगा? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, सब में जीरो आने वाला है। कारण इसको आप क्या लिखने वाले? स्मॉल क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। इसको आप क्या लिखने वाले? स्मॉल क्यू इंटू वी सी माइनस वी ए। यू नो, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। स्मॉल क्यू वी डी माइनस वी, ये आप लिखने वाले हैं। और आप जान रहे हैं, यस कंचन, मुझे बताइए कंचन, आपको आंसर देना है कि कैपिटल क्यू ही इन चारों पर क्या दे रहा होगा? पोटेंशियल दे रहा होगा। तो कैपिटल क्यू की वजह से इन चारों पर पोटेंशियल अलग होगा कि सेम होगा? कंचन आपको आंसर देना है। कंचन, कैपिटल क्यू की वजह से इन चारों पर पोटेंशियल अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। तो ऑब्वियसली अगर सेम होगा, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी, ऐसा आप बोल चुके हैं। अगर ऐसा है ऑब्वियसली ये वर्क जीरो, ये वर्क जीरो, और ये वर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि आप पाथ ए से बी ले जाइए, ए से सी ले जाइए, ए से डी ले जाइए, वर्क डन कितना आ रहा है? जीरो आ जाएगा। वेरी गुड सूरज, बिल्कुल सही बात है सूरज, बराबर। समझ में आया? तो ये थे वर्क डन को लेकर एक क्वेश्चन। आई थिंक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? आई थिंक आज के बाद वर्क डन का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप कर लेंगे। बस फाइनल करना चाहूंगा मैं। यस हर्षिता बोलिए, क्या डाउट है? हर्षिता बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं तुषार, बराबर। शशांक मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है? वंस मोर सर प्लीज। हाँ रुचि बिल्कुल बोल सकते हैं, सही है। शशांक, इसमें क्या हो गया कि कैपिटल क्यू जो है वो चारों पॉइंट पर क्या दे रहा होगा? पोटेंशियल दे रहा होगा, और कैपिटल क्यू तो सेंटर पे है, तो चारों पॉइंट पर उसकी वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा? सेम बनेगा। अब अगर चारों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, वी ए वी बी वी सी वी डी, तो फॉर्मूला मैनेज करेंगे। जब फॉर्मूला मैनेज करेंगे तो वी बी और वी ए बराबर है, तो डिफरेंस जीरो आएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। इस तरह से फिर वही बात का आप कर रहे हैं। हर्षिता बोल रही है कि जब आप क्यू को रखेंगे, स्मॉल क्यू को, तो उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा। बेटे मैंने पहले ही बोला था, जिस चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। क्या मैंने ऐसा बोला था? क्या मैंने ऐसा बोला था? जिस चार्ज को आप इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार बताओ, किसी चार्ज पर किसका असर पड़ेगा? खुद का कि दूसरों का? दूसरों का असर पड़ता है ना। तो जिस चार्ज को आप इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल का कॉन्ट्रीब्यूशन या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। मुझे बताइए, कोई चार्ज पर क्या खुद की वजह से फोर्स लगता है या दूसरों की वजह से लगता है? दूसरों की वजह से लगता है, तब जाके होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो जाएगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ योगेश सुनते जाओ, सब आ जाएगा। योगेश यादव सुनते जाइए, सब आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास सिखाने के लिए, सुनते जाइए, सब आ जाएगा। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्क डन की बात क्लोज। यस, दो तरह के वर्क डन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल वर्क डन। फॉर्मूला आपके पास है, चार्ज मस्ट बी विद साइन। आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हो, नेगेटिव भी आ सकते हैं। मेंशन ना हो तो कौन सा वर्क डन निकालना होगा? हमेशा हमेशा एक्सटर्नल वर्क डन निकालना होगा। दैट्स इट। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वर्क डन के सवाल आपको हो गए। अब सुनिए, अगले प्रोफाइल कैसे रहेंगे। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में कहानी सुनाई जाएगी कि चार्ज यहाँ गया वहां गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये सब सुनाने के बाद आपसे चार्ज की स्पीड के बारे में चर्चा करेगा, चार्ज की वेलोसिटी या चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेगा। क्वेश्चन उसकी स्पीड या वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जानना चाहेगा कहानी सुनाने के बाद। तो आप समझ लें, जब भी हमें पार्टिकल के बारे में कुछ कहानी सुनाई जाए और हमें लगे चार्ज की स्पीड वेलोसिटी की चर्चा कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या है और कैसे लगाएंगे उस पर आ रहे हैं हम लोग। आइए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं कम। क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे, यू नो, कंजर्वेशन ऑफ, वेरी गुड अंजलि, कम, कम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या मतलब और ये कैसे लगाएंगे, जरा इस पर चर्चा करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे हम लोग। आइए देखो, अगर मान लीजिए, मुझे बताइए, अगर मान लीजिए मेरे कोई सिस्टम है, मेरे पास कोई चार्जेस का सिस्टम है, चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट मेरे पास है, और मान लीजिए उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, एफ एक्सटर्नल जीरो है। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है यानी इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर कोई फोर्स बाहर से लगा ही नहीं है, बाहर से कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ है, बाहर से एक्सटर्नल वर्क उस पर कितना है? जीरो है। उसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा है तो बाहर से कोई वर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल वर्क नहीं है, और नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट, और यू कैन से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट विल बी जीरो। ये रहेगा, ये मेरा कहने का मतलब। फिर सुन लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मुझे कब लगाना है, अच्छे सुन लीजिए, अभी सवाल शुरू करने वाला हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे सवाल पढ़ के फील आया कि यार इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, जो भी पार्टिकल इधर उधर आ रहा जा रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस क्वेश्चन को प्रोसेस करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? कम अप्लाई करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट, और यू कैन से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, दैट इज, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए अब इसको लेकर के क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो समझते हैं। आइए, ये देखिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि कई बार जेई के अंदर 2-3 बार आ चुका है और अपने नीट में भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में आया हुआ है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, क्या कह रहा है हमसे? जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जेड एटॉमिक नंबर का, तो न्यूक्लियस, ये कोई न्यूक्लियस है जेड एटॉमिक नंबर का। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इसकी तरफ v वेलोसिटी से बहुत दूर से एक प्रोटॉन फेंका गया है। चाहे तो मैं पूरी लैंग्वेज ही लिख देता हूं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। सुने सुने सुने, इफ अ प्रोटॉन is thrown with velocity v towards a nucleus of atomic number z, find closest distance of approach। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। अब इसमें मैं आपसे जो एग्जाम में है वो तो पूछूंगा ही पूछूंगा, मैं और भी बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, मैं देखना चाहूंगा कितना आपको मैकेनिक्स आता है। ठीक है, चलिए, अब इसने जो लैंग्वेज दिया उसको पहले एक सीन में कन्वर्ट करते हैं। इधर आइए मेरे साथ, ये कोई न्यूक्लियस है बच्चों, जिसका जेड एटॉमिक नंबर है। जेड एटॉमिक नंबर यानी उसमें जेड प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन में प्लस ही चार्ज होता है। एक तरह से इस ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज है? प्लस जेड ही चार्ज है, और ये कहीं पे रखा हुआ है, और हमने इसकी तरफ एक प्रोटॉन फेंक दिया। ये कोई न्यूक्लियस था, इसकी तरफ क्या फेंक दिया मैंने? एक प्रोटॉन फेंक दिया। अगर मैंने इसकी तरफ प्रोटॉन फेंक दिया तो क्या होगा? प्रोटॉन भी पॉजिटिव, और हाँ, बताया नहीं कहाँ से फेंका है, कहाँ से फेंका है नहीं बताया तो फिर हम क्या माने? कहाँ से फेंका है उसको? इनफाइनाइट यानी बहुत दूर से फेंका है, और बहुत दूर से फेंका है किस वेलोसिटी से? ऑब्वियसली हम कोई चीज फेंकते हैं तो उसको स्पीड देनी पड़ेगी ना, वेलोसिटी v से। हमने इसको क्या फेंका है? प्रोटॉन यहाँ पे मारा। ठीक बात है, प्रोटॉन से फेंका। अब आ जाइए, अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, दिस इज पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो जो भी इधर आ रहा है वेलोसिटी की वजह से, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा है तो ये आते 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 फास्ट होगा कि स्लो स्लो स्लो? रिपल्शन है तो ये स्लो 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 होता जाएगा। मान लीजिए स्पीड 10 से फेंका था तो स्पीड रह जाएगी 8 7 5 4 2 1 0। तो जब तक स्पीड आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और करते करते कहीं ना कहीं स्पीड जीरो हो जाएगी। बहुत जब इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तो और आगे नहीं आ पाएगा। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए इस जगह पे आकर की स्पीड स्पीड कितनी हो गई? इसकी जीरो हो गई। तो अब ये और आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये अधिक से अधिक कितना नजदीक आ पाया? आर। मान लीजिए दोनों के बीच में एक आर है, जब इसकी स्पीड कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो अब स्पीड जीरो हो गई, तो अब ये और पास तो नहीं आ पाएगा, तो ये अधिक से अधिक कितना पास आ पाया? क्या आर तक पास आ पाया?
अधिक से अधिक कितना नजदीक आ पाया, आर तक आ पाया। तो इसी आर को टेक्निकली बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आई थिंक शब्द का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आपका जो प्रोटॉन है वो इस न्यूक्लियस के अधिक से अधिक कितना पास आ पाया, स्मॉल आर तक। दैट स्मॉलेस्ट सेपरेशन, सबसे नजदीक का वो जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लियर? अब आ जाइए कुछ बातें करें टेक्निकली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि ये जो पार्टिकल जो है, आप बताइए इस केस में अब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा ही नहीं रहे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो हम समझ गए हैं कि इस सवाल को प्रोसेस करने के लिए हमें कम को बुलाना चाहिए। यस, हम किसको बुलाने वाले हैं? हम बुलाने जा रहे हैं कम को। यस, हमको बुलाने जा रहे हैं, यानी क्या हो गया, ये देखिए k प्लस यू दैट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब k प्लस यू, दोनों पार्टिकल के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन हो, 10 सेपरेशन हो, 2 सेपरेशन हो, r सेपरेशन हो, हमेशा दोनों की यानी पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब k प्लस यू एट इनफाइनाइट सेपरेशन दैट शुड बी इक्वल टू k प्लस यू एट r सेपरेशन। ठीक बात है, ओके। k प्लस यू इनफाइनाइट सेपरेशन, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। k, यस, जब इनफाइनाइट सेपरेशन में तो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, प्रोटॉन की न्यूक्लियस रेस्ट पे था तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी, यू नो, इनफाइनाइट सेपरेशन पढ़ा था ना हमने, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r, तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। अब आगे बढ़िए जवान, k आर सेपरेशन पे आ जाइए। जब दोनों आर सेपरेशन पे हैं तो ये तो शुरू से रेस्ट में था, अब आर सेपरेशन पे ये भी रेस्ट में है, ये भी स्पीड जीरो हो चुकी है। अगर इसकी स्पीड भी जीरो हो चुकी है तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है अब, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन क्या, सेपरेशन, बिल्कुल यही लिखना चाहिए। अब हमें तो r निकालना है, तो आप देख लीजिए r बराबर हो रहा है 2k ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। आर का वैल्यू आ रहा है 2k जेड स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो जो आर का एक्सप्रेशन आया वो क्या हो जाएगा अपने आप में, वही हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या समझ में आया आंसर? क्या आंसर समझ में आया है, बोलिए। वेरी गुड, आर्ची प्रशांत। सर बाहर से फेंका हो तो नहीं हो सकता, नहीं योगेश, अच्छे समझो। जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं ना, तो मैं मानता हूं कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है फेंकने के लिए, लेकिन आपको पता है फोर्स में जो आप लिखते हो, वर्क में क्या लिखते हो, एफ डॉट डी, तो उसमें एफ और डी, आप फोर्स कौन सा लेते हो, जो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर लग रहा हो। तो बाहर से आई थिंक पार्टिकल जब आगे बढ़ रहा था तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स था कि नहीं था, नहीं था। मैं मानता हूं कि शुरुआत में हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है फेंकने के लिए, लेकिन जब वो मेरे हाथ से अलग हो चुका है तो मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। योगेश बात समझ में आई मेरी? आशीष, u का वैल्यू r डिस्टेंस पे कितना होगा भाई साहब, फॉर्मूला याद है, k q1 q2 बाय r। आशीष, k q1 q2 बाय r, k q1 इज z e, q2 इज e और r इज द सेपरेशन। आशीष, कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, रिप्लाई करें जल्दी से। हाँ, इनफाइनाइट पे तो जीरो होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर में भाई साहब आप आर के लिए इनफाइनाइट रखिए और हिसाब लगाइए आशीष कितना आता है, तब समझ में आ जाए। चलिए, तो कुल मिला के बात क्या हो गई, मैंने कहा कि क्लोजेस्ट अप्रोच लाए तो आपका आंसर आ गया। अब इसी सवाल में तीन चार तरह से एग्जाम में पूछ गया, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। चलिए अब सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब सुनिए आराम से। यस, इस क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज में कई बार पूछा गया। एक बार जेई मेंस के अंदर ये पूछा गया कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है उसका पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमें यहां तक आने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बोले क्या रिलेशन है, क्या वन बाई वी स्क्वायर दिख रहा है ना फॉर्मूला के अंदर, आर प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, वन बाय वी स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, जेई मेन के अंदर ही एक बार ये पूछा गया कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है आर, उसका पार्टिकल के मास के साथ क्या रिलेशन है, प्रोटॉन के मास के साथ क्या रिलेशन है। अरे वो भी हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या रिलेशन है, क्या वो वन बाय एम हो रहा है, क्या रिलेशन है, वन बाय एम हो रहा है। क्लियर है सब लोगों को? और सुने, और सुने, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक बात है, और सुने, एग्जाम में जेई के अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इफ v डैश इज टू v देन r डैश कितना होगा। यानी सुनिए, हमने पार्टिकल को v से फेंका
तो क्लोजेस्ट मिला r। अगर उसको डबल वेलोसिटी से फेंकते तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस विल बी, बोलिए r, r/2, 4r, r/4, क्या बोलना है? वेरी गुड, क्या हो जाएगा ईशा? r/4। वेरी गुड विशाल, r/4, क्योंकि रिलेशन है ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली r डैश, हमें पता है कि r प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/v², इसीलिए हम बोल सकते हैं कि r डैश कितना होने वाला है, r/4 होने वाला है। सहमत है आप इस बात से? तो ये सब आंसर हम किस ब्याफ पे दे पा रहे हैं? एक बार मेरे पास ये चीज आ जाए, एक बार मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म लगा के एक बार रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन आने के बाद आप कुछ भी पूछते रहिए। अगर मुझे कह दिया जाए कि मान लीजिए जो हम जिस पार्टिकल को हमने फेंका है उसका मास ज्यादा हो जाए, बोलिए आंसर दीजिए मुझे। जिस पार्टिकल को हमने फेंका है अगर उसका मास ज्यादा हो जाए तो बोलिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस सेम, इंक्रीज या डिक्रीज? वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम आंसर कर पा रहे हैं। एक बार हमारे पास लॉजिक आ जाएगा तो काम कर सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स, टू टू पार्टिकल्स, एक का डिटेल है m+q और बच्चों दूसरे का डिटेल है m+4q। दो पार्टिकल अपने पास है, डिटेल ही है। वेरी गुड तनु, कृष्ण, सौरवी, आयुष, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दो पार्टिकल है m+q और m+4q एट रेस्ट, टू पार्टिकल एट रेस्ट। शुरू में दोनों पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। टू पार्टिकल दोनों रेस्ट में, उनका डिटेल ये है। आगे बोल रहा है कि इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज applied then ratio of their काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। अब सुने आराम से। दो पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट में है, मुझे बोल रहा है कि उन दोनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, पहले तो आप ये फील करिए कि काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यों। पार्टिकल रेस्ट पे था, अगर मैं उसके ऊपर पीडी अप्लाई करूंगा, डू यू नो पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो बोलिए पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो पार्टिकल बैठेगा कि चलेगा? चलेगा। तो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से पार्टिकल मोशन मूवमेंट में आ गया। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो स्पीड जीरो रह गया, स्पीड गेन करता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ती जाएगी तो पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। क्या पूछ रहा है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0। ठीक बात है, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, पता लग रहा है। मैं कोई भी एक्सटर्नल एजेंट बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अपने आप आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा दिया जाए। तो आ जाओ यहाँ से क्या हो रहा है, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा का मतलब क्या हो गया, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, ये लगा दे। अब आ जाओ, यस, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, शुरू में दोनों पार्टिकल रेस्ट में थे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या है, 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, ये निकल के आया। अब आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। माइनस की जगह माइनस क्यू, क्यू पहले का क्यू ये था, और पोटेंशियल डिफरेंस लगा था डेल्टा वी, दूसरे का माइनस, दूसरे का चार्ज कितना है 4q, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग की सेम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो आप देख लीजिए काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। वेरी गुड शिवम, अंजू, बिल्कुल 1/4 सही है। अंजलि बराबर है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया मेरे पास, 1/4 आ जाएगा। ममता, दिव्या, वेरी गुड। पेडलिन बराबर है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी है। कलाकारी क्या है कि क्लियर, हाँ राजा बराबर है, 1/4 आंसर आएगा। और ध्यान दीजिए, कभी कभी हमसे क्या करते हैं कि कोई कोई किताब में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ लेगा, उनकी स्पीड का या वेलोसिटी का रेशियो पूछ लेगा। तो आप क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ चुका है 1/4, तो ये क्या होने वाला है, हाफ m v1² और हाफ m v2²। और आप देख रहे हैं दोनों का मास सेम था,
दोनों का मास सेम था। यश 1/16 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 1/2 आएगा। यश संभालो अपने आप को भाई। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर यू आर गेटिंग 1/4। तो v1/v2 कितना आ जाएगा, 1/2। तो आप अच्छे से देख लेना क्वेश्चन के अंदर कि वो स्पीड का रेशो मांग रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी का रेशो मांग रहा है, अकॉर्डिंगली प्रोसेस करना है। कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं ना, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यस, फाइंड स्पीड ऑफ each particle when separation becomes just double। ओके, जरा सोचिए, मेरे से कहा जा रहा है कि तीन पार्टिकल है, आइडेंटिकल पार्टिकल। ये तीन पार्टिकल है, आइडेंटिकल है, सबका डिटेल QM, QM और QM है। ठीक है बच्चे, तीन पार्टिकल या इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। साइड पकड़ लेते हैं x। तीन पार्टिकल आइडेंटिकल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, साइड है x। ठीक बात है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करें कि इफ पार्टिकल्स आर रिलीज मतलब उनको फ्री कर दिया, जाइए जहां जाना है, रिलीज, देन फाइंड फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन इज जस्ट डबल, सेपरेशन इज जस्ट डबल। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, अभी इनका सेपरेशन कितना हो रहा है, ऑब्वियसली इनका सेपरेशन कितना है, x है। जरा कॉमन सेंस लगाइए मेरे साथ, इधर आ जाए, जरा क्वेश्चन समझे पहले तो। यस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जानते हैं अगर मैं इनको फ्री कर दिया तो नेट फोर्स की तरफ भागेंगे। आई थिंक ये पार्टिकल इधर भागेगा, ये पार्टिकल इधर भागेगा और ये पार्टिकल इस तरफ भागेगा। तो अगर ये तीनों नेट फोर्स की वजह से भागेंगे तो ट्राइंगल ये रहेगा, ट्राइंगल बड़ा होता जाएगा, ट्राइंगल बड़ा होता जाएगा। ट्राइंगल का साइड x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर ट्राइंगल का साइड बढ़ता जाएगा तो आप देख रहे हैं क्यों भाग रहे हैं। क्या मैं इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ क्या? नो, मैं इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। क्या ये म्यूचुअल जो इनके बीच में कूलम फोर्स लग रहा है, जो रिपल्शन लग रहा है, क्या उसकी वजह से दूर भाग रहे हैं? यस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि इनके बीच में जो कूलम और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो क्या करें? इस सवाल को प्रोसेस करने के लिए क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि भागते 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 जब इनका सेपरेशन 2x होगा तब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये सवाल हुआ। ओबियसली तीनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो वो स्पीड क्या होगी, ये सवाल हो गया। क्लियर है? यानी कि भागना शुरू किया, जब सेपरेशन डबल हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी। तो मैं समझ गया, सबसे पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहिए। तो क्या रहा, k प्लस यू 8x सेपरेशन, देयर शुड बी k प्लस यू 8 एनी अदर सेपरेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2x और 2x, अगर आप 5x ही पूछते तो मैं 5x पे कर लेता। चलो काम शुरू कर ले। यस, अब आ जाओ k प्लस यू x सेपरेशन। यस, जब ये x सेपरेशन में तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, तीनों अपनी जगह थे। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम क्या थी, 3 k q² x। दोनों पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा था हम लोगों ने। चलिए उधर चलिए, जब ये 2x सेपरेशन में तो काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या। यस, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, हाफ mv²। एक पार्टिकल की, पूरे सिस्टम की क्या होगी, क्या ट्राइस करना पड़ेगा? यस, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो तीन पार्टिकल की कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। प्लस जब ये 2x सेपरेशन पे है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है, 3 kq²/2x। कितनी हो चुकी है, 3 kq²/2x हो चुकी है। अब आ जाइए, हमें तो v निकालना है, तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस शुरू करें। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है 3/2 ऑफ mv² एंड दिस इज मेकिंग 3/2 ऑफ kq²/x। ये लग रहा है, पता लग रहा है ना अपने को, सोल्व ही करना है। 3/2 काट दीजिए तो यहाँ से v का आंसर आ जाएगा kq²। mx तो है ही है, और आई थिंक इसका रूट करना पड़ेगा, kq² अपॉन mx का रूट, ये आंसर आ रहा है। अंशु आ जाएगा बेटे, राजा वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर। हर्षिता वेरी गुड। हाँ क्या हुआ नीलाद्री, बराबर। नीलाद्री क्या प्रॉब्लम बताएं, वेरी गुड आर्ची। नीलाद्री क्या प्रॉब्लम है बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ नीलाद्री क्या प्रॉब्लम है बोलिए।
तेजस इंडिविजुअल से नहीं आएगा, तेजस इंडिविजुअल पार्टिकल से नहीं आएगा। पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो पूरे सिस्टम पे लगाए। अगर आंसर आ भी रहा है लेकिन पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो इंडिविजुअल पार्टिकल मत करिए, पूरे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि होगा, ये तो एग्जाम में पूछा तो आपने कर दिया। अब सुने आप, सुने सुने प्लीज सुने, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मुझे बताइए ये पार्टिकल अभी सेपरेशन कितना है, एक्स, 2x, 3x, 4x, और आप देख रहे हैं कि जब ये दूर जाएगा तो जाते जाते इनका जाना कब रुकेगा। आखिर दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो किसी भी एक पार्टिकल फोर्स लग रहा है तो फोर्स जीरो कब होगा? जो सारे पार्टिकल का सेपरेशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी पार्टिकल फैलते 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 कहाँ चले जाएंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तब जाकर के इनका फोर्स लगना बंद होगा, और जब फोर्स लगना बंद होगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल में फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर मुझे पूछा जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते 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 कहां पर मैक्सिमम होगी, रास्ते में या इनफाइनाइट पर? इनफाइनाइट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। योगेश जीरो नहीं होगी, योगेश वेलोसिटी इनफाइनाइट पर जीरो नहीं। आराम सुनो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। एक पार्टिकल ये क्यों जा रहा है, फोर्स की वजह से जा रहा है। फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इस पे पूरे रास्ते पर फोर्स लगता रहा। हाँ, फोर्स जरूर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन है ना, तो वेलोसिटी पूरे रास्ते पर बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और वेलोसिटी बढ़ने का प्रोसेस कब बंद होगा, जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और फोर्स जीरो कब होगा, रास्ते में कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर? इनफाइनाइट सेपरेशन पर होगा। तो अगर इस सवाल में मुझे पूछा जाता, अगर इस क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, तो बताइए बताइए मैं इसको कहां पे स्टडी करता, 2x सेपरेशन पे, 5x पे, 10x पे, या इनफाइनाइट पे? इनफाइनाइट पे मैं इसको डिस्कस करता। चलो कर ही लेते हैं, आइए वापस आइए। इसी में सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, क्या, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अगर आपने कहा कि मैंने इनको फ्री कर दिया है, वेरी गुड। अगर आपने कहा कि मैंने इनको फ्री कर दिया है तो इनकी स्पीड नहीं, मैक्सिमम स्पीड, तो मेरे अंदर पहले से अकल होनी चाहिए कि यार मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है भाई, तो कहाँ की बात चल रही है, इनफाइनाइट की। तो पता है मैं क्या प्रोसेस करता बच्चे, k प्लस यू एट एक्स सेपरेशन, दैट मस्ट बी k प्लस यू एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, चलो वैल्यू रखो सब मुझे। एक्स सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो, प्लस यू कितना था इस पे, दैट इज 3 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, यही था ना। चलो उधर चलो, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे एक की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इनटू 3। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। आशीष, आशीष आप मुझे आंसर दें, आपने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, आई थिंक सेपरेशन इनफाइनाइट तो बोली, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बोलो बच्चों, 3 से 3 काट दिया हम लोगों ने। ओके, तो यहां से हम लोग वी मैक्स निकाल लें, वी मैक्स निकाल लें यहां से। कितना आ जाएगा यहां से वी मैक्स, 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन एम एक्स, और क्या इसका रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्स भी आ जाएगा नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर पा रहे हैं बच्चे। कि क्या है बच्चों, स्पीड निकाला कि मैक्सिमम स्पीड निकाला, मैक्सिमम स्पीड। तो अगर ध्यान दें, क्वेश्चन की भाषा पे काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ भी काम करना शुरू कर दें। और सवाल से पहले अच्छे से पूछ लें भाई आप चाहते क्या हो, अपनी कोशिश शुरू करें। क्लियर है, क्लियर है बच्चे को? वेरी गुड, मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा। ठीक है, ओके, और देखिए ये देखिए, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं। यश इनफाइनाइट पे रुकेगा नहीं यार, वो कुछ भी नहीं समझते बच्चे यार। भाई इनफाइनाइट पार्टिकल को रोकना नहीं है, इनफाइनाइट में जाके फोर्स जीरो होगा, और फिर वो इनफाइनाइट पर मैक्सिमम वेलोसिटी से चलता रहेगा। वहां पे स्पीड जीरो नहीं हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां स्पीड जीरो हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बेटे। वो जो मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल एक्वायर कर चुका है, उस मैक्सिमम स्पीड से वो चलता रहेगा। और हाँ ध्यान दें, एक बात और भी है, मैक्सिमम स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड भी, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ सकते हैं। ध्यान दें, हम उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रास्ते पर वेलोसिटी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, एंड फाइनली इट इज गेटिंग मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज टर्म्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है?
तो इस तरह से हमें काम करना है। ये देखिए एक क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन्स, ओके, 2 प्रोटॉन है बच्चे, प्रोटॉन, और ये भी है प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन आपस में आर सेपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन इज if released find terminal speed of each proton, find terminal speed of each proton, yes। चलिए प्रोसेस करिए, क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। कुछ इशारा आया? पहली बात मुझे बताइए, क्या मैं कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा सकते हैं? कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा सकते हैं क्या? दोनों को रिलीज करें, दोनों बैठे रहेंगे कि भागना शुरू। और जब ये दूर जा रहे हैं तो दूर ले जाने के लिए मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, कि ये इनके इंटरनल फोर्स की वजह से क्या दूर भाग रहे हैं? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म लगा सकते हैं। मुझे बताइए, जब ये दूर जा रहे होंगे तो मुझे इनकी स्पीड नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगी, रास्ते में या इनफाइनाइट पर? इनफाइनाइट पर। तो चलिए फटाफट से चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, k प्लस यू एट आर सेपरेशन दैट शुड बी इक्वल टू k प्लस यू एट इनफाइनाइट सेपरेशन। कर दीजिए प्रोसेस, वेरी गुड, बराबर है बेटे, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर रूट बराबर। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, के प्लस यू एट आर सेपरेशन, के प्लस यू एट इनफाइनाइट। और देखा आपने चालाकी, क्वेश्चन ने तो नहीं कहा था कि हमें इनफाइनाइट सेपरेशन को स्टडी करना है। क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोला कि उसको मैक्सिमम स्पीड से, तो मेरे दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड रास्ते में नहीं मिलने वाली, कहाँ मिलेगी, फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट में मिलेगी। चलो आ जाओ, यहाँ पे गाड़ी एनर्जी कितनी थी, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, के क्यू क्यू अपॉन आर, ठीक बात है। उधर चलिए, इनफाइनाइट पे अगर स्पीड मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स हो जाएगी तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, एक पार्टिकल की, मेरे पास तो 2 पार्टिकल हैं तो ये हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वहां पे 0 हो जाएगी। चलिए वी मैक्स के लिए प्रोसेस कर लीजिए, तो वी मैक्स आपको आ जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, दिस के ई स्क्वायर अपॉन क्या एम आर, और क्या उसका रूट, ये आ जाएगा। आ रहा है आंसर, वेरी गुड। कोई कष्ट है किसी को, कोई कष्ट? स्पीड इंक्रीज कैसे होता है, चलो सुनो स्पीड इंक्रीज कैसे होता है। यस सर, चलो इधर सुने। कोई पूछ रहा है कि स्पीड, जैसे सुनो आप, स्पीड इंक्रीज क्यों होता है, इधर देखिए। मान लीजिए एक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन याद है, एक प्रोटॉन, ये इधर क्यों भाग रहा है, फोर्स, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो स्पीड क्या लगातार बढ़ेगा? यस। रास्ते भर में उसके ऊपर फोर्स कम हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान दें, सेपरेशन बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होने के बावजूद भी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये बात है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों समझिए, कम सेपरेशन पर वेलोसिटी फास्ट फास्ट बढ़ती थी, ज्यादा सेपरेशन पर वेलोसिटी बढ़ तो रही लेकिन थोड़ी स्लो रेट से बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है। तो फिर बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलने वाली है, रास्ते में कि इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट। जैसी इस मेरी बात समझ में आई आपको, जैसी समझ में आई बेटे? और समझ में आई तो मुझे बताइए, जब ये प्रोटॉन दूर जा रहा है तो कौन सा मोशन कर रहा था, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? बोलिए, जब ये प्रोटॉन दूर जा रहा है, ये प्रोटॉन कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? हम्म, बहुत सारे लोग एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग रिटार्डेड बोल रहे हैं। शाबाश, एक्सेलरेटेड कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। रिटार्ड का मतलब तो क्या हो गया, स्पीड कम होना। अरे रास्ते में फोर्स कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन भाई वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मानता हूं एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है। अंजलि, रिटार्ड हो रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है? एक्सेलरेट हुआ ना भाई। रिटार्ड का मतलब तो क्या होता है, वेलोसिटी कम हो। यहाँ वेलोसिटी कम हो जा रही है कि बढ़े जा रही है, वेलोसिटी बढ़े जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। बात समझ में आई? जिन लोगों ने रिटार्ड आंसर दिया था, अंजलि मेरी बात समझ में आई आपको? मेरे हमें यहाँ नहीं मिलाना है, समझ में आना चाहिए तभी फायदा है। जिन लोगों ने रिटार्ड आंसर दिया था उनको बात समझ में आ गई है? जल्दी से ओके करें, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से ओके करें, आगे बढ़ेंगे।
कर सकते हैं? शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तेजस भाई साहब, ये प्रोटॉन फोर्स की वजह से जा रहा है। हाँ, अरे भाई कुछ नहीं समझते हो साला, सुनो बे, इधर देखो, जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स की वजह से जा रहा है, फोर्स बढ़ेगा, सॉरी, फोर्स लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक्सीलरेशन लगातार कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है। हाँ योगेश यादव, वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है, देखो कितनी अच्छी बात यूज की इसने। वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा है भाई, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, सो इट मस्ट बी एक्सीलरेटेड मोशन। मैकेनिक्स यार, मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है ना, मैकेनिक्स तो स्ट्रॉन्ग होता है आप लोगों को, उधर का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यूज योर मैकेनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर है, दैट इज 1 मिली कूलम, और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब समझ गए होंगे आप लोग, अपनी जगह से हिलने वाला नहीं। इससे 1 मीटर दूर पर, इससे 1 मीटर दूर पर यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज 1 माइक्रो कूलम, और इसका मास है बच्चे 2 ग्राम। कितना मास है इसका? 2 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड। नहीं तेजस, वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी बेटे, और बढ़ते 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 इनफाइनाइट सेपरेशन में जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, हाँ बच्चों, ये लैंग्वेज है, क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, फटाफट से आ जाए मैदान में। इधर देखिए मेरी तरफ, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, जिसकी वैल्यू 1 मिली कूलम है, वो फिक्स है, फिक्स मतलब हिलेगा नहीं। उससे 1 मीटर दूर पर ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू की डिटेल क्या है, 1 माइक्रो कूलम एंड मास इज 2 ग्राम। ठीक है, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों बीच में रिपल्शन चल रहा होगा, रिपल्शन चल रहा होगा, लेकिन जब तक कहा नहीं जाए दोनों अपनी जगह बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ स्मॉल क्यू इज रिलीज्ड, फाइंड इट्स स्पीड एट सेपरेशन 10 मीटर, एट सेपरेशन 10 मीटर। ये सवाल है, क्या मतलब हुआ इस सवाल का? जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल क्यू अभी बैठा हुआ है, अब इस पर रिपल्सिव फोर्स तो लग रहा है, तो अगर मैंने इसको फ्री कर दिया तो क्या बैठेगा कि भागेगा? भागेगा। अगर ये भागेगा तो भागते भागते सेपरेशन क्या होगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, लगातार भागते भागते इन्फाइनाइट तक जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है कि कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों का सेपरेशन 10 मीटर होगा, जब दोनों का सेपरेशन 10 मीटर होगा तो इस स्मॉल क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। क्या मामला समझ में आया है? यस। यानी कि हमसे क्या पूछा है, अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो क्यू और स्मॉल क्यू में जब आपस में 10 मीटर का सेपरेशन हो जाएगा, तब स्मॉल क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी, ये मुझसे पूछा गया है। बोलिए, अभी 1 मीटर सेपरेशन था, 10 मीटर सेपरेशन की स्पीड पूछी गई है, मुझे बताएं आप लोग, क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म लगा सकते हैं? हाँ वेरी गुड, करिए लक्ष्मी यादव, वेरी गुड, लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? स्मॉल क्यू को हम नहीं ले जा रहे, क्या ये अपने आप ही भाग रहा है? यस। चलिए फटाफट से कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगाइए। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? k प्लस यू एट 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू k प्लस यू एट 10 मीटर। इसको सोल्व कर लिया जाए। चलिए आंसर लाइए फटाफट से, डेटा चाहिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कष्ट करें, जो नहीं करेगा मैं उसको उल्टा लटका दूंगा, जल्दी सोल्व करें। अंजलि 900 क्या, क्या ये 900 आर से या क्या है? शिवम आपका आंसर भी गलत है, अंजलि आपका आंसर भी गलत है। नो, अंजलि आंसर गलत है, शिवम आपका भी गलत है, चेक करें फटाफट से। कैलकुलेशन ठीक कर शिवम, गलत है आंसर तेरा। हाँ कंचन, वेरी गुड, कंचन का आंसर बिल्कुल बराबर है। आंसर देखो आएगा 90, 90, 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, चेक करें, जल्दी से चेक करें। तमन्ना बेटे गलत है आंसर, आंसर आएगा 90 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लें, आपका आंसर होना चाहिए 90 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम में तो ये आंसर था, निकाल के देख लेंगे। वेरी गुड तमन्ना, बराबर। शिवानी, शिवम, यश, वेरी गुड। रुचि, मोहम्मद अली, जयाशीष, वेरी गुड, शाबाश। सौरवी दास, कैलाश, अंजलि, बराबर आ रहा है 90। देखो कैसे कर रहे हैं, शुरू करें। आओ बच्चों, कैसे कर रहे होंगे आप लोग, ये देखिए। पहले तो सिंबलिक चलिए,
यस, 1 मीटर सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? के क्यू क्यू अपॉन सेपरेशन वाज 1। ठीक है, वैल्यू बाद में डाल देंगे उधर। चलिए 10 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। स्मॉल क्यू की काइनेटिक एनर्जी ये थी, और कैपिटल क्यू की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही रहेगी क्योंकि कैपिटल क्यू कैसा है? फिक्स्ड है। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या थी? के क्यू क्यू अपॉन 10। मैंने अभी चार्जेस की वैल्यू नहीं डाली, अभी लास्ट में डाल देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ रहा है सोल्व करके 9/10 ऑफ के क्यू क्यू। तो यहां से आप देख लीजिए कि वी स्क्वायर बन रहा है बच्चों का 9/10 आएगा। 9/10 पता लग रहा है ना, उसको इधर लाएंगे तो 9/10 ये हो जाएगा। तो बच्चों का यह बन रहा है दिस इज 9/5 के क्यू क्यू अपॉन एम, ये बन रहा है भाइयों। और अगर ये बन रहा है तो अब क्या करें? इसको थोड़ा सा वैल्यू प्लेस करते हैं। अब आ जाओ, खेलते हैं। वी स्क्वायर 9/5 अपनी जगह है, के का वैल्यू अपन क्या पढ़ते हैं? 9 × 10⁻⁹। कैपिटल क्यू वाज 1 मिली, यू नो मिली कैसे मिली? 10⁻³ स्मॉल क्यू इज 1 माइक्रो, यू नो माइक्रो। मास, मास 2 ग्राम है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको केजी में कन्वर्ट कर लें, हो जाएगा ये। अब आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है हमारे पास। यस, 9 × 10⁹ हो जाएगा ये। कैपिटल क्यू हो गया 1 मिली कुलम, ये हो गया 1 माइक्रो कुलम, और ये हो गया 2 ग्राम। ग्राम को ही लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा अपना। ये आपका हो रहा है 310, बेटे ये आ रहा है 8100। वेरी गुड आशीष। तो वी स्क्वायर आ रहा है 8100, तो वी कितना आएगा भाई? 90 मीटर पर सेकंड। वी कितना आएगा? 90 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? फटाफट से बोलिए, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? सब लोग कंफर्टेबल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ दिव्या, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ चार्जेस इन सिस्टम करते तो इस बार। हाँ बेटे, इस बार मूव कौन कर रहा है? मूव कौन कर रहा है? स्मॉल क्यू तो मूव कर रहा है ना खुशी। स्मॉल क्यू मूव कर रहा है, तो जो चार्ज मूव कर रहा है उसी के बारे में बात करें। जो मैंने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था उसमें तीनों चार्ज मूव कर रहे थे, तो वहां सिस्टम पे डील किया। आराम समझिए, वहां पर तीनों चार्ज मूव करे तो वहां सिस्टम पे डील किया। और यहाँ पर सिंबल एक चार्ज मूव कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से बात कर। हाँ बोलिए। अब जाकर आया आंसर, योगेश यादव। जयप्रकाश आंसर आ रहा है। आगे सबको समझ में? चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, फटाफट से कंक्लूड करता हूँ, ध्यान से सुने। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा राकेश। लिंक वही है भाई, लिंक तो है ना आप लोगों के पास, या फिर लिंक देना पड़ेगा? लिंक है ना राकेश? लिंक है तेरे पास? राकेश स्वयं, राकेश कुमार स्वयं। ध्यान दें, कंक्लूड करते हैं, क्लास खत्म करने के पहले सुने आराम से, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने वर्क डन डील करना सीख लिया, वर्क डन में सब आ गया आपको, एक्सटर्नल वर्क भी बनाना आ गया और आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क भी बनाना आ गया। और सबसे पहली बात, आप लोगों ने देख लिया कि अगर मुझे पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी की चर्चा की जाती है, और मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन में जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, अगर वो मूवमेंट में कोई एक्सटर्नल फोर्स का रोल नहीं है, मोमेंट में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का रोल नहीं है, मैं नंबर देता हूं, इस नंबर से आप 941429657, ये मेरा नंबर है। लिंक भी दे देता हूं वापस से, ये लो, पहले तो आप लिंक लो। हाँ बेटा, लिंक दे रहा हूं। हाँ शेखर, ये लिंक ले लें जो भी। ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म कब लगाना है, कम कब लगाएंगे? अगर मुझे पता लगा कि जब पार्टिकल इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं और उसमें एक्सटर्नल एजेंट का कोई रोल नहीं है, बल्कि वो इंटरनल फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फोर्सेज की वजह से उनका मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे सवाल को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे।
जो दो पर्टिकुलर सेपरेशन के बारे में एग्जामिनर ने दे रखा होगा उन सेपरेशन पे बात को करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं। मैं फटाफट से ये चीजें अपलोड कर देता हूँ। आपको लिंक मिल चुका है, आप वहां जाकर के अपना काम कर सकते हैं। नहीं, शाम को नहीं है आज तो। शाम को लेनी है क्लास, झेल लोगे आप मुझे? हाँ, दिन में 2 बार झेल लोगे आप मेरे को? हम्म। आज अपन लोगों का आधा घंटा खराब हो गया यार, बेकार में ना। मूड। हम्म। हाँ भाई लोग, मैंने जो है वो भेज दिया लिंक आपको, वो देख लीजिए, ठीक है? हैंडआउट्स पे ले लीजिए। कांटेक्ट नंबर नहीं मिला, ये मेरा कांटेक्ट नंबर लीजिए साहब, 9414296567। ठीक है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं है योगेश, हो जाएगा इससे मैनेज, डोंट वरी। चलिए क्लास खत्म करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। 1-2 दिनों में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मेनली डायपोल ही बचा हुआ है और एक आध छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं। मुश्किल से 1-1.5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। और आप ऐसा करना, सुने आप लोग फटाफट से, आप लोग जो अपने आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है ना, उसके सॉल्यूशन, मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज है उसको आप कर लें, उसके सॉल्यूशन मैंने उस पर डाले हुए हैं, सॉल्यूशन देख लें। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो अपन क्या करेंगे, जिस दिन अपना लास्ट लेक्चर रहेगा उस दिन अपन थोड़ा सा 15-20 मिनट में आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे। लास्ट लेक्चर वाले दिन 15-20 मिनट में आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डिस्कशन कब होगा, सॉल्यूशन देख लेना उसके बाद होगा। ठीक है आप फ्रेंड? वेरी गुड, थैंक यू, बाय।